नमस्कार, मैं प्रियंबदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। अभी हम आ गए हैं मार्कंडेय महादेव किरणेश्वर महादेव के मंदिर में। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मार्कंडेय महादेव के साथ ही किरणेश्वर महादेव, विश्वकर्मेश्वर महादेव विराजमान है। तो मंदिर के अंदर चलते हैं, जानते हैं मंदिर कितना प्राचीन है और इस मंदिर का विशेष महत्व क्या है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मंदिर काशी खंडोक्त है, यानी अति प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो अभी चलेंगे मंदिर के अंदर और जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से इस मंदिर का विशेष महत्व क्या है। यहाँ पर तत्वेश्वर और विश्वकर्मेश्वर और वित्तेश्वर हैं, ठीक है। तो तत्वेश्वर जो हैं 12 देव आदित्य के 12 जो पुत्र हैं उसमें से एक हैं, ठीक है ना। इनके 2 पुत्र हैं, वित्तेश्वर, ठीक है, और विश्वकर्मेश्वर। ये तीनों ने यहाँ पर तपस्या किया है। ये तपस्या करने के बाद ये प्रकट हुए हैं। इनके बारे में बताइए, क्या महत्व है इनके दर्शन पूजन का और कितना प्राचीन मंदिर है, किसके द्वारा स्थापित है। स्थापित तो इन्हीं के द्वारा स्थापित है। विश्वकर्मेश्वर द्वारा जो हैं, तत्वेश्वर के द्वारा हैं, और वित्तेश्वर जो हैं उनके द्वारा हैं। इन्होंने तपस्या किया है। तत्वेश्वर का दर्शन और वित्तेश्वर का दर्शन करने से सोना दान के महत्व का यहाँ पर महत्व है उनका। विश्वकर्मेश्वर देवता के वो है, ये शिल्पी है ही हैं, सबको जानते हैं। कौन से शिवलिंग विराजमान है? ये 3 है यहाँ पे काशी खंडों, और उधर है मार्कंडेश्वर और किरणेश्वर। काशी खंडों से मार्कंडेय ऋषि ने वहाँ तपस्या किया है, यहाँ वित्तेश्वर ने तपस्या किया है जो असुरों के शिल्पी हैं, और विश्वकर्मेश्वर जो हैं उनके शिल्पी हैं। इन लोगों ने तपस्या किया है। और यहाँ पे कौन कौन सी विग्रह मौजूद हैं? विग्रह तो बहुत है, लेकिन काशी खंडों में बहुत है। हर में यहाँ पे जो मंदिर है इसमें कौन कौन से विग्रह? इसमें जैसे अब ये स्थापित है शिव पंचायत, देखिए जितने भी उस तरह के जैसे उसमें देखिए शिव पंचायत है। शिव पंचायत में सूर्य है, विष्णु है, और गणेश है, और देवी है। तो सब में स्थापित, सब में देखेंगे भी तो उसमें ऐसे स्थापित हैं सब में, तो वैसे स्थापित हैं। ये शंभु हैं, ये आके यहाँ पर तपस्या की हैं। तपस्या करके इन्होंने इनका वो किया। कितने प्राचीन है तो काशी खंड में वर्णन है। काशी खंड स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है। स्कंद पुराण वेदो व्यास ने लिखा हुआ है। तो वेदो व्यास तो आज के आधुनिक युग में तो 5000 वर्ष मान ही लीजिए। महाभारत काल वेदो व्यास थे, और ऐसे तो वेदो व्यास अनादि अनंत है। मतलब विशेष यहाँ पे आयोजन कब करते हैं, पूजन कब होती है? इनकी नित्य पूजन होता है। विशेष कोई आयोजन जब यहाँ पर मंगला गौरी का उत्सव होता है, उसके साथ साथ यहाँ भी श्रृंगार उत्सव होता है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी दीपक पांडे जी हैं। चलिए उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में, क्या महत्व और क्या विशेष मान्यताएं हैं। जी देखिए, ये वास्तविक जो बात है तो ये सर्वोच्च शिखर तो काशी का ही है, ठीक है। और ये सब लोग जानते हैं कि इस जगह में कोई न कोई पावर एनर्जी थी है, ठीक है ना। तभी तुलसीदास जी, रामानंदाचार्य जी, कबीरदास जी, सभी लोग यहाँ पर आए। स्वामी तलंग स्वामी जी यहाँ पर आए, श्री वल्लभाचार्य जी आए, सभी लोग यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पर कोई न कोई पावर एनर्जी है। ये बिंदु माधव क्षेत्र है और ये मंगला गौरी का स्थान है।
तो जब सूर्य भगवान ने यहाँ जो तपस्या किया तो मयूखादित्य वहाँ सूर्य है, तो जो सूर्य भगवान की जो किरण निकली वो किरण लिंग रूप में यहाँ पर हो गई और मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पर जो सो तपस्या किया और तपस्या करके स्वयं ये वो भी यहाँ पर मूर्ति रूप में शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसके अलावा जो अभी हम गुरु जी ने बताया कि त्वष्टेश्वर महादेव, ये भी काशी खंड में खोजने पर प्राप्त हुआ। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इनका सेवा पूजा नित्य कर रहे हैं और शिव शव और शिव समझ रहे ना, हम सभी लोग शिव तत्व में ये सब जो सो विलीन होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए काशी में हर जगह हर घरों में जो है वहाँ पर शिव की उपासना होती है, क्योंकि हम सभी शव रूप में शिव में ही समाहित होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए शिव की आराधना से जो सो शिव के लोक को प्राप्त करने के लिए ये मुक्ति का एक साधन मात्र है। गुरु जी, वैशाख का महीना चल रहा है, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इस महीने में? देखिए, जल इस वक्त तो सबसे मुख्य है, जल और दूध और गंगा जल, यही शंकर जी को तो ज़्यादा कुछ प्रिय नहीं है। उनको तो केवल भांग धतूरा और मदार की माला पहना दीजिए और जल चढ़ा दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए, इतने में ही शंकर जी खुश हो जाते हैं। और फिर सबसे मुख्य, बार बार मैं हमेशा कहता हूँ, आंतरिक शुद्धि होनी चाहिए। एक मुझे ये चीज़ चाहिए, ये पद चाहिए, ये प्रतिष्ठा चाहिए, ये मेरी कामना चाहिए, निष्काम भाव से अगर आप कार्य करेंगे निश्चित आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी चाहत है, जो आपकी तमन्ना है, वो सब कुछ देते हैं, देंगे। गुरु जी, अभी आपने बताया कि मार्कंडेय ऋषि यहाँ पे तपस्या करते थे, तो जो कैथी में उनका मंदिर है उसके बारे में क्या महत्व है? मतलब यहाँ पे भी वहाँ पे भी इसका क्या मतलब? ऐसा है कि कोई भी हो, हम मनुष्य के रूप में हैं तो मार्कंडेय ऋषि भी रहे तो वो एक ही जगह पर तो विराजमान थे नहीं कि 12 महीना 24 घंटा एक ही जगह रहेंगे, ठीक है। तो वो भी तो भ्रमण करते रहे। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कैथी में उन्होंने तपस्या किया, वहाँ पर वो मार्कंडेय महादेव जी है, वो स्वयंभू है, ठीक है। फिर वो अन्यत्र भी तो जाएंगे, एक ही जगह तो नहीं ना बैठे रहेंगे। तो यहाँ आकर के बैठ करके यहाँ पर भी तपस्या किया। उस समय तो उन्होंने की 10,000 वर्ष की आयु होती थी ना, तो 10,000 वर्ष आदमी एक ही जगह पर तो नहीं ना विराजमान रहेगा। तो यहाँ आए थे कि वहाँ पे कैथी में गए थे? कैसे बता दे, हम तुझे मतलब मंदिर ये सब ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, ये सब उसका हाँ इसका कहीं बहुत ज़्यादा हर आदमी अपने जीने खाने में ही परेशान है, उतना ज़्यादा अंदर कौन जाता है। वो तो हम तो आप लोग के से मतलब ऋणी हैं, हम काशीवासी आप लोग के ऋणी हैं कि आप लोग इतने मेहनत से इतने जगहों को खोज करके इतनी जगह पर पहुंच रही हैं। हम आप लोग को सहृदय आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग सफल हों, आप लोग का नाम स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा जो है सो लोग काशीवासी याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। तो अब देख सकते हैं ये जो मंदिर है अति प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का विशेष महत्व बताया जाता है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। यहाँ पे विश्वकर्मेश्वर महादेव विराजमान है जो कि विश्वकर्मा के रूप में पूजे जाते हैं और देवशिल्पी भी कहा जाता है उनको। तो अभी काशी में स्थित इस मंदिर में आए जो कि मंगला गौरी के ठीक सामने ये मंदिर विराजमान है। यहाँ पे आएंगे तो मार्कंडेय महादेव भी यहाँ पे तपस्या किए थे ऐसा बताया जाता है और उनका भी यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है उनके नाम से। तो आप किरणेश्वर महादेव भी यहाँ पे हैं और कहा जाता है कि भगवान सूर्य ने मयूखादित्य के रूप में यहाँ पे हजारों वर्ष तक भगवान शंकर माँ पार्वती की उपासना की थी, उनकी तपस्या की थी। तब भगवान यहाँ पे गवस्थीश्वर महादेव के रूप में प्रकट हुए थे, माँ मंगला गौरी के रूप में प्रकट हुई थी, उनको आशीर्वाद प्राप्त किया था। तभी से यहाँ पे किरणेश्वर महादेव के रूप में भगवान महादेव विराजमान है। तो अभी इस मंदिर का महत्व समझिए और आपको इस मंदिर में जरूर आना चाहिए। वैसे भी वैशाख का महीना चल रहा है, वैशाख के महीने में भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और भगवान सारे संकट हर लेते हैं। तो अभी इस मंदिर में एक बार जरूर आएँ। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।